मुझे दूसरी बार आने का मौका मिला। मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय सरपंच साहब, पूर्व सरपंच साहब, सभी का आदर सम्मान करते हुए अपनी बात शुरू करूंगा। हम लोग पिछले कई वर्षों से एक मिशन में लगे हुए हैं कि समाज में भाईचारा कैसे निर्माण हो। समाज, हम जाति को नहीं मानते, जैसे मेघवाल समाज नहीं है, जाति है। और वो जब जातियां, अलग अलग जातियां जब मिलती है तो समाज का निर्माण होता है। मुझे यहाँ आकर एक महसूस हुआ कि वास्तव में आकरली गांव के अंदर एक समाज है। इसलिए महसूस हुआ कि आकरली गांव के करीब लोग, 5-6 जातियों के लोग भाई जड़ाराम के सम्मान में यहाँ बैठे और सम्मान में यहाँ कार्यक्रम आयोजित हुआ। मेघवालों के ना नुकर करने के अलावा जो अन्य जातियां थी मेघवालों के अलावा, उसमें है जो उनके मन में बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने है जो माला हर्ष के साथ में पहनाई। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेघवाल जो थे उन्होंने कुछ ना नुकर किया, परंतु जो दूसरे लोग थे उन्होंने ना नुकर नहीं किया। इससे ये संदेश जाता है कि मेघवालों में कितनी आपसी प्रतिस्पर्धा है और दूसरे लोग, हम लोग दूसरों को अपना प्रतिस्पर्धी मानते थे, परंतु यह है जो मुझे कुछ अलग नजर आया। ये सब बड़े बुजुर्गों का स्नेह है, आशीर्वाद है, जिसके कारण ये संभव होगा। हम लोग ये कार्यक्रम बालोतरा में भी कर सकते थे, साफा माला पहनाकर, इससे भी ज्यादा लोग इकट्ठे हो सकते थे, परंतु उपखंड स्तर पर किसी व्यक्ति ने सम्मानित नहीं किया, किसी संस्था ने सम्मानित नहीं किया। राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि ने उस दिवस पर सम्मानित किया जिस दिवस पर भारतीय संविधान लागू हुआ। गणतंत्र दिवस पर है तो भाई जड़ाराम को सम्मानित किया। जड़ाराम के मन में एक बात बताऊं तो हम लोग कल है जो प्रोग्राम रखने वाले थे और स्कूल में रखने वाले थे, परंतु भाई जड़ाराम ने बताया, मुझे सूचना मिली, मैं जो रवाना हुआ तो उस समय सूचना मिली कि वकील साहब मैं यहाँ पहुंच तो गया हूँ। जड़ाराम को मालूम नहीं है कि हम लोग है जो इस तरह का प्रोग्राम रख रहे हैं। पड़ोस में है जो किसी भाई की है जो डेथ हो गई है, तो अगर हम वहां पर है जो बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, कार्यक्रम करेंगे, मीटिंग करेंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। ये एक भाईचारा निर्माण करने की बात थी और एक भाईचारा निर्माण करने की बात थी और हम लोग इसको बच्चा माने तो भी एक दूसरे के प्रति कितना है जो स्नेह है, प्रेम है, आदर भाव है, एक दूसरे की कितनी इज्जत है इस आदमी के प्रति, इस व्यक्ति के प्रति, इस बच्चे के प्रति। लोगों के किसी भी जाति का हो, कुछ भी हो, कर सकता था कोई भी आदमी इस तरह से है जो इस उम्र का आदमी है जो यूं एक लड़कपन होता है क्या है जो कुछ नहीं है यार, क्या है मीटिंग करनी है तो कर लेंगे, तो वो उसके अनहोनी हुई है तो घटना हुई तो उसके साथ में अपने साथ में क्या हुई। परंतु इस व्यक्ति ने एक है जो बहुत बड़ी बात सोचकर ये बात कही, इसके लिए भी मैं इस भाई का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आभार व्यक्त करने के बाद में हम लोग भारतीय स्वाभिमान परिषद और डॉक्टर अम्बेडकर शिक्षा साहित्य एवं शोध संस्थान के माध्यम से पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हैं। बाबा साहब का जो मिशन था वो मिशन हमें, मैं आज संविधान लेकर नहीं आया हूँ, भारतीय संविधान में दृष्टिगोचर होता है। भारतीय संविधान के अंदर बाबा साहब ने 340 के अंदर ओबीसी के लिए व्यवस्था की, आरक्षण की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 में बाबा साहब ने ओबीसी वर्ग के लिए, जो ओबीसी है उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की। तत्कालीन जो सरकार थी कांग्रेस की, उस सरकार ने कहा था
कि ये ओबीसी कौन है, तो बाबा साहब ने कहा यही लिख दो कि ओबीसी कौन है, इसकी पहचान की जाए और पहचान करके है जो एक उनका है जो शेड्यूल बनाया जाए। तो उसके लिए काका कालेलकर आयोग बना बाद में, और ये सारी की सारी व्यवस्था हुई। उसके बाद में 341 के अंदर एससी के लिए आरक्षण की व्यवस्था हुई, और 41 के बाद में 42 में एसटी के लिए हुई। ओबीसी को बाबा साहब ने बड़ा माना, बड़ा भाई माना, और बड़ा भाई मानते हुए उन्होंने ओबीसी से शुरुआत की। एक भारतीय बाबा साहब जो मानते हैं, बाबा साहब क्यों मानते थे, ऐसा क्यों मानते थे बाबा साहब? बाबा साहब को पढ़ाने वाले जो लोग थे वो ओबीसी के थे। छत्रपति साहू जी महाराज कोल्हापुर के राजा, उन्होंने बाबा साहब के लिए अपना धन खर्च किया। सियाजीराव गायकवाड़ जो बड़ौदा के नरेश थे, उन्होंने अपना धन है जो बाबा साहब के लिए खर्च किया। और उस समय एक गरीब, एक अछूत जाति का व्यक्ति, एक अछूत जाति का बालक जो सामान्य जाति का भी अमेरिका में शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता, वो अछूत जाति का व्यक्ति है जो अमेरिका में शिक्षा ग्रहण की। ये कारण एकमात्र था कि ओबीसी जो पिछड़ा वर्ग था, उस वर्ग के लोगों ने आर्थिक सहयोग करके छात्रवृत्ति देकर है जो बाबा साहब को विदेश पढ़ने के लिए भेजा। उसका परिणाम था कि बाबा साहब ने ओबीसी के लिए व्यवस्थाएं की संविधान के अंदर। और ये भी नहीं, अन्य व्यवस्थाएं जो दूसरी व्यवस्थाएं थी, वो व्यवस्थाएं भी बाबा साहब ने की। पहले है जो ओबीसी वर्ग को या अन्य किसी वर्ग को है जो किसी दूसरी जगह पर आने जाने की व्यवस्था, मतलब है जो वो अधिकार नहीं था, व्यापार करने का अधिकार नहीं था। आज जितना भी जो ओबीसी वर्ग है जो व्यापार करने का या जो भी हक अधिकार उनको मिले, वो है जो इस भारतीय संविधान के माध्यम से मिले। जो भारतीय संविधान पिछले दिनों 26 जनवरी जो को हमने मनाया गणतंत्र दिवस, उसी गणतंत्र दिवस पर भाई गड़ाराम का मान सम्मान हुआ। बहुत सारे लोगों को पता नहीं, अच्छा नहीं लगा होगा आपकी आपसी गांव की जो राजनीति है उसके हिसाब से, परंतु हमने तो ये विचार किया कि भाई गड़ाराम का मान सम्मान गांव में करें तो गांव के लोगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा, और वहाँ उस स्तर तक वहाँ है जो वो लोग मान सम्मान के लिए अपनी किस तरह से प्रोसीजर है वो अपनी प्रतिभाओं को देख सकेंगे। इस तरह से मैंने बताया कि बाबा साहब ने वो व्यवस्था की। बाबा साहब जब संविधान सभा के लिए चुनाव लड़ रहे थे तो मुंबई के अंदर खड़े हुए, और उस स्थान पर उस समय की जो पावर में जो पार्टी थी कांग्रेस, उसमें है जो बाबा साहब को एक चौथी फैला आदमी को खड़ा करके हरवाया। जब बाबा साहब हार गए तो बंगाल के अंदर जस्सौर खुन्नौर, वहां पर मुस्लिम लीग और ओबीसी वर्ग के जो लोग थे, जोगेंद्र नाथ मंडल ओबीसी का आदमी था, उसने अपनी सीट खाली की, इस्तीफा दिया और बाबा साहब के लिए वो स्थान रिजर्व करके है जो वहां से उनको जितवा के भेजा। तो यही वर्तमान जो पार्टी है कांग्रेस, इसने है जो वो स्थान पूरा का पूरा पाकिस्तान के अंदर दे दिया। बाबा साहब जानते थे कि जो हमारा वो जो वर्ग है, ये जो असमानतावादी ऊंच नीच की जो बात है, ये बात है जो बनाई हुई है, सदियों से है, परंतु हम सब लोग एक है। कुछ ज्यादा पिछड़ा है, कुछ कम पिछड़ा है। जो ज्यादा पिछड़ा है तो उनको उस हिसाब से सहूलियत मिलनी चाहिए, और जो ज्यादा पिछड़ा है, जो कम पिछड़ा है, तो उनको भी है जो इस शासन प्रशासन में भागीदारी मिलनी चाहिए। वर्षों वर्ष संघर्ष करने के बाद में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आई और उन्होंने ओबीसी को आरक्षण दिया। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आई, ओबीसी को आरक्षण दिया। जनता दल की सरकार थी, ओबीसी को आरक्षण मिला। उसी 340 अनुच्छेद के अंदर 1991 में आरक्षण मिलता है। उस दरमियान है जो वो आरक्षण पे है जो, परंतु वर्तमान में उसी आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा मिला, हमारे लोगों को मालूम ही नहीं है। जिस तरह से SC ST आयोग को संवैधानिक अधिकार है, प्रावधान है, उसी तरह से वर्तमान में भी है जो वर्तमान आयोग जो ओबीसी आयोग है, उसको है जो संवैधानिक दर्जा है, उसको है जो एक बेंच लगाकर
ओबीसी वर्ग के खिलाफ में जो अन्याय उत्पीड़न हो रहा है उसको सुनवाई का जिस तरह से न्यायालय सुनवाई करता है उसी तरह का पावर पिछले दिनों 5-7 महीने पहले है जो मिला। तो ये सारी बातें हम लोगों को गौर करनी होगी, हमको हक अधिकार किस तरह से मिले, और जो जानकार लोग हैं वो लोग अपने छोटे भाइयों को उनको हक अधिकार कैसे मिले उस तरह की है जो अगर पैरवी करते हैं तो सभी लोगों को बराबर बराबर हक अधिकार मिल सकते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ विराजमान है, हम लोग हमारे गांवों के अंदर करीब करीब ये मानसिकता होती है कि एससी की सीट आई, एसटी की सीट आई, तो ऐसे व्यक्ति को खड़ा करो जो हमारे कंट्रोल में हो। हम जब गिरा के अंदर गए तो गिरा में मीटिंग थी हमारी पिछले दिनों, प्रत्येक रविवार को हम मीटिंग करते हैं। इस रविवार को आकरनी में थी परंतु वो घटना होने के कारण हमने नहीं कर पाए। तो जब हम गिरा में गए तो अखबार आया, उसी दिन पहले दिन है जो गहलोत सरकार ने घोषणा की कि जो पंचायती राज व्यवस्था में जो शैक्षणिक योग्यता है वो खत्म करें। तो वो कहा कि वकील साहब बहुत बढ़िया निर्णय है ये, और इससे हम है जो चुनाव लड़ सकेंगे। मैंने उसी समय उसको कहा, उनका मेरे से सीनियर हो, जानकार हो, बड़े बुजुर्ग हो, परंतु हम लोग इस निर्णय को अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ मानते हैं। पिछले 4 साल के अंदर ग्राम पंचायत मामले में जहां जहां आरक्षित वर्ग के लोग हैं, युवा लोग आए हैं, घोटाले में कहीं पर भी कोई सरपंच है जो अभी तक फंसा नहीं है। अगर वो फर्जी मार्कशीट वगैरह का मामला है वो अलग है, परंतु घोटाला करके जो फंसा नहीं है, क्योंकि वो 10वीं पास है, 8वीं पास है। ग्राम सेवक जानता है कि इसे अंगूठा करवाने से काम चलेगा नहीं, इसको जानकारी पूरी की पूरी देनी पड़ेगी। तो ये सारी जो जानकारी है पढ़े लिखे होने के कारण हो पाई है। अब जब अनपढ़ आ गए तो सरपंच ग्राम सेवक जी कहेंगे सरपंच साहब अंगूठा लगाओ, सरपंच साहब अंगूठा लगाओ, सरपंच साहब तो फट अंगूठा टकल लगा दिया। अब किसका चेक है, क्या है, किस तरह से। तो ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था शैक्षणिक जो वृद्धि हो रही थी, लोगों के अंदर शिक्षा के प्रति जो भावना हो रही थी। मैं एक उदाहरण बताऊं, हमारे है जो कोर्ट के अंदर जब ये शैक्षणिक योग्यता लागू की तो बहुत सारे लोग आते हैं और बात करते हैं। एक व्यक्ति आया मेरे पास में और उसने चर्चा की कि वकील साहब मेरा लड़का है जो 8वीं पास है और मुझे है जो शादी करवानी, इसकी सगाई करनी है। तो मैंने कहा किस तरह से, क्या? तो 8वीं 10वीं हो तो ठीक रहता है। मैंने कहा तेरा लड़का है जो 8वीं पास है और तू है जो अपनी बुआरी है जो 8वीं 10वीं चाहता है, ये तो कैसे संभव है? बीए वाले को भी तो 8वीं 10वीं नहीं मिलती, अनपढ़ मिलती है। तो उसने कहा कि गांव में अगर सरपंच की, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति सदस्य की, जिला परिषद की सीट आ गई तो है जो वहाँ है जो मौका मिलेगा, हम खड़े हो सकते हैं। इस तरह का वातावरण हो गया था लोगों के अंदर। वो है जो अपनी घर में जो बुआरी ला रहे थे वो भी पढ़ी लिखी चाह रहे थे। जब ये शैक्षणिक योग्यता खत्म हो गई तो फिर है जो मामला दूसरी तरफ चला गया। तो इस तरह का एक वातावरण बना था। हम लोग, बाबा साहब ने विद्यार्थियों के लिए, बाबा साहब से बड़ा कोई है जो सिंबल नहीं हो सकता। आइडियोलॉजी के हिसाब से देखें तो बाबा साहब से बड़ा उनके लिए है जो मार्गदर्शक नहीं हो सकता। उन्होंने किस परिस्थितियों के अंदर शिक्षा अर्जित की और उन शिक्षा अर्जित करने के बाद में है जो वो किस स्थिति तक पहुंचे, ये सभी आपके सामने है। उस समय जो लोग थे ब्राह्मणवादी लोग, वो है जो वहाँ जो पैर चप्पल जूते पड़े हैं वहाँ है जो बैठने के लिए जगह देखते थे और है जो वहाँ से पता नहीं किस तरह से देखते थे, किस तरह से पढ़ते थे। वही बालक है जो विश्व के अंदर 7 महान हस्तियां में से एक है जो गिने गए पूरे विश्व के अंदर, सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से है जो प्रसिद्ध हुए। अमेरिका ने है जो सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि बाबा साहब अम्बेडकर को दी। ऐसे महान व्यक्ति जिन्होंने किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते हुए, अगर इस तरह की यातनाएं, उत्पीड़न होने के बाद में उनको अगर संविधान लिखने का मौका मिले किसी आदमी को, मेरे को अगर मौका मिले और मेरे साथ में इस तरह की अगर कोई घटना हो तो मैं तो है जो
इस तरह का तो नहीं लिख सकूंगा, पूरा बदला लेने की कोशिश करूंगा, परंतु बाबा साहब ने है जो इस तरह की कोई बात मन में नहीं रखी और पूरे राष्ट्र को है जो एक साथ में लेकर चलने की उन्होंने कोशिश की पूरे इस संविधान के। उसी दरमियान पाकिस्तान का संविधान बना, हजारों बार फेल हो गए, परंतु भारतीय संविधान के अंदर एक ऐसी करिश्माई शक्ति थी कि वो कठोरपन में भी काम आया और लचीलेपन में भी है जो वो बराबर काम आया। तो ये जो संविधान के निर्माता थे बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने है जो पूरा मन लगाकर है जो पूरे राष्ट्र को एक करने के लिए इस बात को अंगीकृत किया। हम लोग इस अवसर पर आशा करते हैं कि जो समाज का हम लोग निर्माण करने, बड़े बुजुर्ग आप बैठे, समाज का निर्माण हम जो करने जा रहे हैं, तो एक दूसरे को, छोटे बड़े सबको है जो साथ में लेकर समतावादी, स्वतंत्रवादी और न्यायवादी व्यवस्था को आप लोग कायम करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं अपनी बात समाप्त करूंगा और भाई जलाराम को पुनः बधाई दूंगा कि गांव के इस माहौल में एक उपखंड स्तर पर सम्मानित होने के बाद में गांव के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलना भी बहुत बड़ी बात है। मैं इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देते हुए सबका आभार व्यक्त करते हुए जय भीम, जय भारत, जय मूल्य।